जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर्यन नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है पृथ्वी की संरचना यानी जियोलॉजी, भूगर्भ। जियोलॉजी यानी भूगर्भ, ठीक है, यानी पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना, ठीक है। पृथ्वी की अध्ययन, देखो सबसे पहले पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? ग्रह, ठीक है। पृथ्वी एक हमारी ग्रह है। सौरमंडल पे कितने ग्रह हैं? तो 8 है। पहले कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी। बुध शुक्र पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे है, ठीक है। इसको हम लोग, कभी आप ध्यान लगाए होंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के अंदर बहुत से वैज्ञानिकों ने इसको मापने के लिए ये बोला, सोचा कि पृथ्वी के अंदर क्या है। उन्होंने फिर एक जो है एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने कई सालों के बाद दिमाग लगाए कि पृथ्वी को आखिर अंदर क्या है, कैसे मापा जाए, कैसे किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कभी इनडायरेक्टली जो है उसके बारे में अध्ययन किया गया, इनडायरेक्टली, ठीक है दोस्तों, देख के नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। अभी देखो ये जो है मापने का तरीका ऐसे किया है। इन्होंने बीच वाली पृथ्वी गोली है ना, गोल है, तो उनको बीच छोर पे जो है मापा गया, ऐसे निकाल के। मतलब जैसे तरबूजे होते हैं, तरबूजों में कोई काट के देता है मार्केट में कि लो मिठाई तीखा, बीच से काट देते हैं, चिप्पी निकाल देते हैं, ठीक। सेम वैसे ही एडवर्ड स्वेस ने किया, ठीक है। उन्होंने इसी चिप्पी को हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पृथ्वी के 3 लेयर बताए हैं। कितने? 3, 1 2 3, ठीक है। 3 लेयर बताए, कौन कौन से? इन्होंने बोला पृथ्वी के ऊपरी सतह को सियाल कहें। सियाल यानी इसमें जो है सिलिकॉन ज्यादा है और एल्युमिनियम ज्यादा मात्रा में अधिकतम पाए जाते हैं। तो इस एल्युमिनियम जो होता है हल्का होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से इनका घनत्व जो बताए हैं 2.5। कितना? 2.5, ठीक है। अब देखिए एडवर्ड स्वेस ने ये बोला सियाल है, फिर ये बीच वाले उसको बोले कि ये सीमा यानी सिलिकॉन मैग्नीशियम, इसका घनत्व बताए हैं 4, और निचले वाले को बोले हैं नीफे, ठीक है। सिलिकॉन मैग्नीशियम इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए इनका घनत्व बताएं 4। और नीफे यानी निकल या फिर मतलब लोहा होता है, ये इसको चुंबकीय बोला जाता है। ये नीचे की याद जो चुंबक की तरह खींच रखती है, ठीक है। इसका घनत्व बताए हैं 11, ठीक है दोस्तों, 11। अब इन्होंने क्या किया, गलती इन्होंने ये किया कि सही बताया, इन्होंने सही बताया, सब कुछ सही बताया, लेकिन इन्होंने गलती ये की है कि इन दोनों लाइनों का कोई नाम नहीं दिए, ठीक है। इन दोनों लाइनों का कोई नाम नहीं दिए। फिर आधुनिक वैज्ञानिकों ने आके यहाँ पे नाम रख दिया, छोड़िए पहले उसको बाद में, ठीक है। ये जो है ऊपरी परत को जो है इन्होंने सियाल बोला, बीचली परत को बोला सीमा यानी सिलिकॉन मैग्नीशियम, फिर निचली भाग को नीफे बोले। इसका घनत्व बताएं इनका। अब आप लोगों से पूछेगा कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो इन्होंने बताया, इन्होंने एक्यूरेट निकाला पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का घनत्व, देखो दोस्तों, अब घनत्व निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 2.5 + 4 + 11 बटा पृथ्वी की कितनी लेयर है? 3 लेयर है। पृथ्वी के 3 लेयर है, कौन कौन से? ये 1 2 3, तो 3 से हमको भाग देना पड़ेगा। पहले तो इन ऊपरी भागों को जोड़ना पड़ेगा। 11 4 15 2 17 17.5, ठीक है। 17.5, ठीक है। अब इसको भाग करना पड़ेगा 3 से। भाग करने पर हमारी पृथ्वी का घनत्व 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना एक्यूरेट इन्होंने, एडवर्ड स्वाब ने इतना ही पृथ्वी का घनत्व एक्यूरेट निकाले थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ विद्वानों ने अपने तरीके से बोला कि एडवर्ड साहब ने तो सही बताया है, लेकिन
कुछ गलतियां इसमें किए हुए हैं। ठीक है, गलतियां क्या है, वही वे जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो सुधार कर रहे हैं। देखिए बोले वो लोग की, बड़ा बना देते हैं थोड़ा, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए वही चीज को हम फिर बना रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने फिर उन्होंने सिद्ध किया, इसी चीज को सिद्ध किया। बोला एडवर्ड साहब जो है ना सही किए हैं, यानी कुछ कुछ उनका कुछ बातें सही हैं, कुछ गलत हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे अलग तरीके से सिद्धांत किया। ठीक है, इस लाइन को एडवर्ड साहब ने कुछ नाम नहीं दिया था, तो ये वैज्ञानिक जो है इस रेखा का नाम रख दिए मोहो। क्या रख दिए? मोहो। और इस रेखा का नाम रख दिए गुटेनबर्ग। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनमें जो है ना, ये लोग जो है बोले कि ये ऊपरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। निचली भाग को मेंटर बोलते हैं, मेंटर। ठीक है, और इसको कोर बोले हैं। यानी क्वेश्चन में दोनों पूछेगा, बोलेगा ऊपरी भागों का क्या नाम है। एडवर्स वैज्ञानिक नामक ऊपरी भाग को क्या नाम दिया था, यानी सियाल मतलब यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम। इसका घनत्व तो हल्का होता है एल्युमिनियम का, इसलिए 2.5 इसका घनत्व तो डाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एसिड बोले, इसको एसिड बोले थे, यानी बोले थे कि ये एसिड है एरिया, और ये इसको बोले थे क्षारीय यानी बेस। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये बोले कि हम इसको क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपर पट्टी। ठीक है, ऊपर पट्टी। ये बोले कि हम इसको क्रस्ट को भी दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दो भागों में क्रस्ट को भी बांट सकते हैं। बोले ठीक भाई बांट दो। तो इस रेखा का नाम डाले लो, इस रेखा का नाम है कॉनराड। ठीक है, ये जो है क्रस्ट के ऊपरी भाग को बोल दिए कि अपर क्रस्ट। देखो कैसे इन्होंने बोला ऊपरी भाग जो है, ये कॉनराड रेखा जो गई है ना, इनको दो भागों में क्रस्ट को बांट दिए। इनको बोले यानी एसी अपर क्रस्ट, यानी अपर क्रस्ट। इसको लोअर क्रस्ट बोल दिए, लोअर क्रस्ट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि मेंटल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दो भागों में बांट सकते हैं। इनको भी बोल दिया गया, इस रेखा का नाम रेपेटिक। ठीक है, और इसको भी बोल दिया गया कि ये अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है। ठीक है, अब कोर को भी वही चीज कर दिए सब। ठीक है, इसको बोल दिए लिग्मेंट। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ये हो गया अपर कोर, ये हो गया लोअर कोर। ठीक है, अब इसकी मोटाई जो है, इसकी मोटाई जो है 34 से 150 किलोमीटर की है इसकी मोटाई। ठीक है दोस्तों, इसकी ज़्यादा है, इसकी थोड़ा और इसके थोड़ा इससे कम है। ठीक है दोस्तों, कि ये वाला भाग जो है एसिड है। ये तो एडवर्ड साहब से बोल दिए थे पहले ही, और ये वाला बोले थे बेस हो गया, बेस। ठीक है, ये जो है हमारा ये चुंबकीय तरल। ठीक है, चुंबकीय तरल, इसको द्रव भी बताया गया, द्रव। ये द्रव्य से इसको ही ज्वाला कैसे लिखा गया जी? ज्वालामुखी की यहाँ से तरंगे उठती हैं। ठीक है, यहाँ से इधर भी जाएगी, नीचे भी आएगा। ठीक है, अब बाबू लोगों देखो, जब हम पृथ्वी के अंदर आते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, तो प्रत्येक 32 मीटर
32 मीटर अंदर जाएंगे, प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाएंगे तो एक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये नहीं है कि हर मीटर में ही हर 32 मीटर जाएंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी इसका सिलसिला 100 मीटर तक, यानी 100 मीटर तक आप जाओगे तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि पहले जब नीचे जाएंगे 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद 32 मीटर नहीं जाएंगे, 32 में 40 जाएंगे तो फिर उसका 1 टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे इसका सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना। इसमें और भी नीचे जाएंगे जैसे तो दाब बढ़ेगा, फिर घनत्व भी बढ़ेगा। दाब घनत्व ये दोनों का टेम्परेचर तीनों का बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी बताइए, एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पृथ्वी का संरचना किया। सोचा कि पृथ्वी के अंदर है क्या, कैसे मापा जाए। उन्होंने मापा, कैसे मापा? पृथ्वी का चिप्पी निकाला है, पृथ्वी का चिप्पी निकाला, पृथ्वी के 3 लेयर बनाए, 3 लेयर, पृथ्वी के 3 लेयर है। ठीक है, पहला है सियाल, फिर बीच वाला जो है सीमा यानी सिलिकॉन मैग्नीशियम, तीसरा है निफे। ये एडवर्ड साहब ने दिया है नाम। ठीक है, इन्होंने गलतियां 1-2 ही की कि इन दोनों को नाम नहीं दिया, इन दोनों का नाम नहीं दिया। मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन और गुनेट वर्ग, क्या नाम दिया था? गुटेनवर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन का। ठीक है, इन दोनों का लाइनों का नाम नहीं दिया। इसी की वजह से कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध करने के लिए इनका नाम दे दिया। किसका? सियाल और सीमा को अलग करने कौन सी रेखा है? सियाल और सीमा को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? मोह। और निफे और सीमा को बीच में कौन सी रेखा है? तो गुटेनबर्ग। ठीक है, इन्होंने बस ये 2 ही गलती की, एक इसका एक इसका। ठीक है दोस्तों, इसका सियाल का घनत्व बताएं कि 2.5, मेंटल सीमा का घनत्व बताएं 4 और निफे का बताएं 11। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? फिर इसी को बस यही सिद्धांत बना दिए। इधर इस ऊपरी भाग को बोले एसिड, इसको क्षारीय बोलते हैं, क्षारीय, इसको चुंबकी, यानी ये चुंबक की काम करती है। निफे यानी यहाँ पे निफे में लोहा वगैरह बहुत ज्यादा है, चुंबकी का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। दोस्तों चलते हैं।